देखो जो भगवत सेवा करता है, अब भगवान की सेवा तो रोज करनी पड़ेगी, और भगवान की सेवा तभी कर पाओगे जब शरीर शुद्ध होगा। तो भगवत सेवा को तो रोज स्नान करना ही पड़ेगा, तभी सेवा में जा सकता है। रोज नहाना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, और रोज खाना जरूरी है। चाहे हम नाम रख दे एकादशी, पर उस दिन कौन सा हम खाना छोड़ देते हैं। नाम रख दे फलहार, पर फलाहार नहीं फुलहार होता है। फुल आहार करते हैं, एकदम सारी वैरायटीज होती है। इस्कॉन में तो क्या नहीं मिलता, एकादशी का पिज्ज़ा, एकादशी का डोसा सब मिल जाएगा। तो रोज खाना भी जरूरी है, शरीर को एनर्जी तभी मिलेगी। रोज सोना भी जरूरी है, रोज हम सोएंगे भी, चाहे कितना भी हम मेहनत कर लें, बिजी हो, थोड़ा टाइम तो सोने के लिए निकालेंगे। रोज खाना जरूरी है, रोज सोना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है। ठीक उसी तरह रोज भगवान की कथा भी सुनना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। लेकिन बस इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं, बाकी सब रूटीन में चलता है। अगर हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो पहली चीज हम क्या त्यागते हैं जानते हो? सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? भक्ति, भजन। किसी के घर में मृत्यु हो गई, वैसे शास्त्रीय परंपरा है, लेकिन एक बात बता रहे कि किसी घर में मृत्यु हो गई तो खाना छोड़ते हैं, सोना छोड़ते हैं, सब काम करेंगे, पर क्या नहीं करेंगे? पूजा। 12 दिन 13 दिन जो होती है पूजा, जो विधि विधान, इसमें क्या नहीं करते? पूजा नहीं करेंगे। शौच अशौच की जो अवस्था होती है माता, उसमें भी सबसे पहले क्या छोड़ना होता? पूजा। बड़े खुश हो जाते हैं, माला पैक कर देते हैं, बोले रख दो इसको, अब इसकी जरूरत नहीं। नहीं, ये चीज एकदम गलत है। हाँ, जैसा मैंने कहा, शास्त्रीय पद्धति ग्रस्त वाले जो हम लोग हैं, जो ग्रस्त परिवार में रहते हैं, उनको कुछ फॉलो करनी चाहिए बातें, पूजा ये नहीं करनी वैसा, पर भक्ति नहीं छोड़नी, भगवान का नाम नहीं छोड़ना, भगवान को याद करना नहीं छोड़ना। हर दिन याद करना है, चाहे दिन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हर दिन सुमिरन करना। कथा हर रोज सुननी है। जब तक ये भीतर कान से डोज नहीं जाएगी ना कथा की, तब तक ये मन बदलेगा नहीं। ये मन बड़े जन्मों से भटक रहा है, इस मन को दुनिया वाली चीज बहुत अच्छी लगती है, तुरंत भगवान की चीज त्याग देगा। कथा सुनने के लिए रेडी, जरा सी बारिश आई, प्रोग्राम कैंसिल। नहीं, ऐसे लगता है जैसे वो पानी यही गल जाएंगे क्या। जरा सा वेदर चेंज हुआ, कुछ भी हुआ, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? भगवान कथा। छोड़ो, ये तो रोज का काम है इनका, सब करते रहते हैं। नहीं, जीवन में कुछ छोड़ना हो तो संसार को छोड़ देना, पर भगवान को नहीं छोड़ना। भगवान सबसे पहले, उनसे रिश्ता सबसे पहले। हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमारे दोस्त की शादी, एक ऑप्शन है कथा चल रही है, हम क्या चुनेंगे? अधिकतर लोग यही चुनेंगे कि हमें अपने जो रिलेटिव है उनकी शादी में जाना है, और यही हम चूक कर देते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ हम दुनिया को चुन लेते हैं, और फिर भगवान देखता है इसके लिए तो संसार दुनिया पहले, मैं बाद में। लेकिन जिसने ऐसी सिचुएशन में भी भगवान को चुना, याद रखना, भगवान भी उसको चुनना, उसको पकड़ना, उसको संभालना कभी छोड़ते नहीं। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप संडे को भी रेस्ट न चुन करके आपने चुना है कथा। कम रसेन स्थाप्यति इति सा कथा। कथा का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार से रस हमारे हृदय में बिठा दे, वही भगवान की कथा है। कथा सुन के हमारे मन में रस उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो भगवान के। कथा सुन के हमें मोक्ष मिल जाए, ये कथा का कोई
उद्देश्य नहीं। कथा मुक्ति नहीं देती है, कथा भक्ति देती है। भागवत में कितने अक्षर हैं? भागवत शब्द में भा, ग, व, त। भा का मतलब होता है पहला भागवत का अक्षर जो है, भ देता है भक्ति, भ से भक्ति। भा ग से ज्ञान। तीसरा भा ग भक्ति ज्ञान, व से वैराग्य। और चौथा ता का मतलब होता तत्व। तत्व मतलब मूल कौन है उसको जनवाने का जो काम करती है वो भागवत करती। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य देने वाली भागवत है और तत्व का दर्शन कराने वाली भागवत है।